हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, ठीक है, यूज़ ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण और मापन। फर्स्ट बात कर लेते हैं मैटर के गुण क्या होते हैं। अगर पदार्थ के गुण की बात करें, ठीक है, तो जो मैटर होता है, मैटर बताया था ना किसको बोलते हैं, पदार्थ को। तो दो तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं। एक होती है उसके भौतिक गुण, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है बच्चों रासायनिक गुण, जिसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों वो होती है जिसको आप देख के बता सकते हो। ठीक है, या आप बोल सकते हो, ठीक है, वह गुण जिसमें हम पदार्थ में बिना परिवर्तन के पहचान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। बिना परिवर्तन के, मैटर जो आपने लिया है पदार्थ, उसमें कोई भी आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कैसे करते हैं आप, जैसे बोलिए ब्लैक बोर्ड कैसा है, आप बोलोगे सर वाइट है। ये मार्कर कैसा, आप बोलोगे वाइट भी है, रेड भी है। देख के आप पहचान रहे हो। तो आप कौन कौन से होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टियाँ, आपका रंग हो गया, ठीक है, रंग हो गया, स्वाद से भी पहचान सकते हो, खट्टा है, मीठा है, क्या है, उससे भी आप पहचान सकते हो। ठीक है, स्वाद से भी। और किससे पहचान सकते हो, ठीक है, स्वाद से पहचान सकते हो, सुगंध से भी पहचान सकते हो, है ना, स्मेल से भी आप उसको पहचान सकते हो। और किस चीज़ से पहचान सकते हो, और आप कैसे पहचानते हो फिजिकल रूप से। भाई आप देखोगे कि आप बोलोगे भाई ये क्या है, ठोस है ना, द्रव है कि गैस है। ये सब आपके क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण वे गुण होते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण वे गुण होते हैं जिन्हें हम पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन से पहचानते हैं। ठीक है, देखो सपोज दैट मैंने आपको एक पदार्थ दिया और मैंने आपको बोला बताओ ये पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। अब कोई पदार्थ मैंने दिया आपको, आप टेस्ट करके तो बता नहीं सकते कि अम्ल है ना। अब आप 9th-10th में सोच रहे हो आपके जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल बोलते हैं, जो कसेले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षार। लेकिन बच्चों जो एसिड होता है, अगर मैं H2SO4 दे दूँ तो आपको जला देगा। तो आप चक्कर तो नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है। जिस तरह से एसिड जलाता है उसी तरह बेस भी जलाता है ना। तो चख के आप नहीं बता सकते हो। तो आप कैसे पहचानोगे, रासायनिक चेंज करिए। भाई आपको मैंने बोला ये पदार्थ, उसमें चख करके बताओ कि अम्ल है, तो आप क्या बोलोगे कि सर हाँ ठीक है, आपने हमको बोला चक्कर, हमने एसिड बताने, तो आप क्या करोगे, एसिड की रिएक्शन करा दोगे क्षार के साथ, बेस के साथ। तो आपको पता है क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो आप तक पहचानोगे कि एसिड प्लस बेस करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल देते हैं।
ऐसे तो टेस्ट करके बताओ। देखो केमिकल परिवर्तन क्या, हमको पता था कंपाउंड क्या है एसिड, हमने रासायनिक चेंज किया, उसको बेस साथ रिएक्शन करा के सॉल्ट बनाया, तो हमको पता चला कि हाँ ये क्या है, एसिड है। ठीक है, तो केमिकल परिवर्तन जैसे हम चेक करते हैं एसिडिटी, है ना, या बेसिसिटी, अम्लीयता, या इसको बोलते हैं क्षारीयता। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे करते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कंपाउंड में कोई भी चेंज परिवर्तन लाएं, केमिकल चेंज करें, रासायनिक रिएक्शन कराएं, तो वो रासायनिक गुण होते हैं उसके। भौतिक गुण जो आप देख के बताते हो, ठीक है, जो भौतिक गुण है उसको हम क्या करते हैं, देख के हम उसको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मापन। ठीक है, मापन क्या होता है, ठीक है, मेजरमेंट। अब किसी भी पदार्थ को हम उसको मापते कैसे, अरे आपको पदार्थ दिया, भाई कितना ग्राम लिया, कितना केजी लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को मापने के लिए, किसी भी पदार्थ के मापन के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का, आपने पदार्थ लिया तो पदार्थ को हमने मापने के क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए। एक तो हमको चाहिए क्या, नंबर, और एक हमको चाहिए उसकी यूनिट। समझ में आया, दो चीज़ हमको चाहिए किसी की मापने के लिए, भाई नंबर चाहिए। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास यूनिट ना हो तो हम बता नहीं सकते हैं किसी के बारे में। देखो नंबर मतलब मैंने बोला कोई नंबर है, मैंने बोला आपको, सपोज दैट एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला दुकान से 5 ले आओ क्या आटा, मैंने बोला 10 ले आओ क्या पालक, मैंने बोला 6 ले आओ क्या केले। ठीक है, अब देखो अगर मैं मात्रक न लगाऊं, नंबर मैंने दे दिया, अब आप बोलोगे 5 क्या है, क्या है 5 बोरी आटा है ना, कि 5 बैग आटा है, या 5 किलो आटा है। ठीक, क्या है, तो जब यूनिट लगाऊंगा तब मैंने बोला, देखो यूनिट लगाने से क्या हुआ, मैंने बोला 5 केजी क्या है, आटा लाना है। ठीक है, देखो यूनिट से पता चला ना कि यूनिट बताती है कि कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, कितनी मात्रा लेनी है। अच्छा, 10 पालक क्या है, 10 कुंटल पालक लाना है, या 10 बंडल पालक लाना है, या 10 किलो पालक लाना है। मैंने बोला कि भाई 10 केजी क्या लाना है, पालक लाना है। अच्छा, 6 केले, 6 क्रेट केले लाने हैं, है ना, 6 दर्जन केले लाने हैं, या 6 किलो केले लाने, तो मैंने बोला 6 दर्जन क्या लाने हैं, केले लाने। ठीक है, तो ऐसे मेज़रमेंट करने के लिए क्या होते हैं, हमें दो चीज़ की ज़रूरत चाहिए, और ये हर चीज़ में आपको चाहिए। अच्छा, सपोज दैट मैंने लिखा 2 क्या ले आओ, दूध ले आओ। अब बोलोगे आप दो दूध क्या लाना है ना, 200 कुंटल दूध लाना है, कुछ भी हो सकता है ना, 2 पैकेट दूध लाने हैं, है ना, तो आप बोलोगे नहीं 2 लीटर दूध लाना, तो लीटर आपने लगाया तो लीटर क्या है, यूनिट। तो किसी भी पदार्थ, मैटर, सारे मैटर, दूध भी मैटर है, केला भी मैटर है, पालक भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, है ना, तो जो भी चीज़ आप लगाओ उसके लिए क्या चाहिए, नंबर चाहिए और उसका मात्रक चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं मात्रक यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की यूनिट के लिए बहुत पुराने ज़माने में, ये आपने नोट किया, ठीक है, इसको पॉज करके नोट करें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब पुराने ज़माने में क्या होता था, किसी भी पदार्थ को मापने के लिए 2 सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, हिस्ट्री है, थोड़ा सुन लो। ठीक है, हिस्ट्री टाइप की, पुराने ज़माने में क्या होता था, किसी भी पदार्थ के मापन के लिए, ठीक है, मापन के लिए 2 सिस्टम हुआ करते। एक होता था बच्चों इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, एक होता था मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में। ठीक, देखो
मैट्रिक सिस्टम क्या था? मैट्रिक सिस्टम आया 18th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, 18वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। ये जो मैट्रिक सिस्टम था इसका ज़्यादा बोलबाला था। देखो इंग्लिश सिस्टम ज़्यादा फॉलोड नहीं होता था, मतलब ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, ठीक है। ये ज़्यादा प्रचलन में था, ठीक है, ये प्रचलन में ज़्यादा था, प्रचलन में ज़्यादा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक सिस्टम था, ठीक है, ये इसने क्या किया, दशमलव को भी स्थान प्राप्त था, ठीक है, दशमलव को जगह दी। मतलब सपोज दैट इंग्लिश सिस्टम क्या था, इंग्लिश सिस्टम सिर्फ 2 kg ही आपको दे सकता था, 2.5 kg नहीं दे सकता था, ठीक है, या ये आपको 3 kg दे सकता था, 4 kg दे सकता था, ठीक, इंग्लिश सिस्टम। लेकिन ये मैट्रिक सिस्टम जो था ये हमको 2.05 ग्राम भी दे सकता था, 2.50 kg भी दे सकता था, है ना, 3.01 ग्राम भी दे सकता था, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा प्रचलन में था 18वीं शताब्दी में, क्योंकि यहाँ पे दशमलव को जगह दी गई थी, ठीक है। हम दशमलव के बाद ग्राम में, किलोग्राम में दिया जाता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ठीक है, आगे चल के बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मतलब कोई तो बोलता था, मतलब कि हम भाई लंबाई को, सपोज दैट आपने बोला लंबाई, किसी ने बोला हम लंबाई मीटर में नापेंगे, ठीक है। कोई बोलता था नहीं जी हम तो फीट में नापेंगे, है ना। कोई बोलता था हम लंबाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है। तब एक समिति बनी बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक समिति बनी, ठीक है, और वो समिति थी, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम आया तो क्योंकि एक प्रचलन बन गया था, कोई बोलता था हम लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, कोई बोलता हम सेंटीमीटर में नापें। तो उसके बाद क्या हुआ, एक इंटरनेशनल सिस्टम बना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। इसकी 11वीं कॉन्फ्रेंस हुई, सामान्य कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक, पेरिस में 1875 में लगभग, ठीक है। और जो समिति बनी, समिति थी, ठीक, इसने बोला ठीक, क्योंकि अलग अलग यूनिटें सब यूज़ कर रहे थे कि नहीं, कि जो मतलब इन्होंने क्या, एक समिति थी, इन्होंने क्या बोला कि देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग प्रकार से यूज़ कर रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, सब क्या करेंगे, एक प्रकार से यूनिट का प्रयोग करेंगे, जो मात्रक हैं उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला, देखो इन्होंने क्या किया, जो मात्रक थे उन्होंने बोला कि जो मूल मात्रक है, 2 तरह से मात्रक को डिवाइड कर, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड मात्रक। इसने बोला 7 मूल मात्रक दिए इसने, किसी भी मैटर को मेज़रमेंट करने के लिए, किसी भी पदार्थ के मेज़रमेंट करने के लिए 7 मात्रक इस कॉन्फ्रेंस ने दिए। इसने बोला ये 7 मात्रक सब यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कुछ और मात्रक चाहिए तो आप इनकी मदद से बना सकते हो, ठीक है। तो 7 मात्रक आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 7 मात्रक, इनको मूल मात्रक बोलते हैं, फंडामेंटल मात्रक। देखो मूल मात्रक के नाम लिखे हुए हैं, उनके संकेत लिखे हुए हैं, उनके मात्रक यूज़ क्या होते हैं, उनका संकेत लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 मूल मात्रक थे। फर्स्ट था बच्चों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल होता है आई, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, संकेत क्या हुआ एम्पियर का ए, ठीक है। दूसरा था ताप, इन्होंने बोला ताप के लिए अगर किसी पदार्थ का ताप नापना है तो सिंबल टेम्परेचर है, मात्रक उन्होंने बोला क्या होगा, केल्विन होगा, ठीक है, केल्विन उसका मात्रक होगा। फिर तीसरा उन्होंने बोला क्या, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए उन्होंने बोला सिंबल आई आर, इसका मात्रक उन्होंने बोला क्या होगा, कैंडिला, तो कैंडिला का सिंबल सी डी। फिर चौथा उन्होंने बोला मात्रा, किसी पदार्थ की क्वांटिटी कैसे नापोगे, उन्होंने बोला सिंबल होगा एन, हम किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी मोल में नापेंगे, ठीक है, तो सिंबल हो गया मोल। समय के लिए, टाइम के लिए सिंबल टी, मात्रा क्या यूज़ करेंगे, सेकंड, ठीक है। भार के लिए उन्होंने बोला क्या करेंगे, मास एम,
मात्रक किलोग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है। ये सब इनकी कौन सी है, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट, ठीक है, यूनिट है। उसी प्रकार लंबाई के लिए बोला उन्होंने मीटर यूज़ करेंगे। अब ये 7 उन्होंने फंडामेंटल अपने मात्रक दिए। उन्होंने बोले इसके बाद में जो भी मात्रक बनाने हैं किसी भी पदार्थ के, वो आप ड्राइव कर सकते हो इनकी मदद से, ठीक है। इनको बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक। 11वीं कॉन्फ्रेंस थी, ठीक, पेरिस में 1875 में, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। और जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, एसआई यूनिट को ही ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हो सिंपल, ठीक है। सिंपल याद करने की ट्रिक क्या है, देखो इन मात्राओं की याद करने के लिए इनको आप कर, देखो इसको आप सिंपल याद करें कैसे, आज कल CD, ठीक है, मोल से इसके आगे लिखना केजी, किलोग्राम में बिकती है, ठीक है, बिकती है, ठीक है। ये बिकती है हमने लास्ट में जोड़ा है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हुई इसकी, आजकल, ठीक है, CD मोल से केजी में बिकती है। देखो आज से एम्पियर, के से केल्विन, CD का कैडमियम, कैंडेला ज्योति तीव्रता का, मोल से मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मोल में मात्रक है, समय का सेकंड, केजी किसका है, भार का, ठीक है, और मीटर किसका है, लंबाई का, में बिकती है, ठीक है। आजकल CD मोल से किलोग्राम में बिकती है, केजी में बिकती है। तो ये 7 मूल मात्रक थे, ठीक है, ये उन्होंने दी है, ठीक है। तो ये मूल मात्रक हुए आपके 7, ठीक है, इंटरनेशनल एसआई मात्रक। इनकी मदद से हम बहुत सारे मात्रक बना सकते हैं, ठीक है। यही चाहे फिजिक्स पढ़ो आप, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, ये 7 ही आपके फंडामेंटल मात्रक हैं, ठीक है। विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, मात्रा, समय, भार और लंबाई, ठीक है, ये आपके फंडामेंटल मात्रक हुए, ठीक। इसके बाद कुछ प्रीफिक्स आए, ठीक है। वो प्रीफिक्स क्या था, आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है, पहले, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं, है ना, कि क्या होते हैं, गीगा क्या होता है, टेरा क्या होता है ना, पिको क्या होता है, नैनो क्या होता है। तो कुछ प्रीफिक्स भी यूज किए जाते हैं, अनुलग्न, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, ठीक है, पॉज करके आप नोट करते रहें। तो इस प्रकार से आपके 7 क्या होते थे बच्चों, मूल मात्रक होते थे। मूल मात्रक से आप किसी भी अन्य यूनिट निकाल सकते हो। देखो जैसे आयतन का नहीं था, उसमें था सपोज दैट आयतन निकालना है, ठीक है। मैंने बोला भाई ये कम, आपके पास एक क्या है, क्यूब है, इसका आप क्या करो, वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो वॉल्यूम जैसे निकालना कैसे निकालोगे, वॉल्यूम क्या होता है आपका, होता है, ठीक, इसकी लंबाई है ना, ये इसकी लंबाई है, ठीक, ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ, और ये इसकी हाइट हो गई। ये तो होता है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। अब देखो उन्होंने बोले लंबाई के, तो पता है ना, लंबाई के लिए दे रखा उसने, लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई भी किस में नापोगे, मीटर में, और इसको भी किस में नापोगे, मीटर। अगर इसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, और ऊंचाई भी क्या है 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो ये आयतन की यूनिट निकल गई, मीटर क्यूब। आयतन हम मीटर क्यूब में भी नापते हैं, है ना, लीटर में भी नापते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम और यूनिटें ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव हम आगे कुछ यूनिटें करेंगे जिनका ज़्यादा यूजेज है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रेशर की यूनिट भी ड्राइव कर सकते हो, है ना, अगर कार्य की भी कर सकते हो, मास की भी कर सकते हो, डेंसिटी की भी कर सकते हो, है ना। जो भी उन्होंने ये कहा था कि जो 7 मूल मात्रक हैं ये पूरी दुनिया में प्रचलन में होंगे, इसके अलावा तुम्हें कोई और मात्रक चाहिए तो उन 7 से आप कर सकते हो। ऐसा ही यूनिट में कुछ अनुलग्न प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं बच्चों, ठीक है, प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला, ठीक है, कि इतना नैनोमीटर, ठीक है, तो नैनो पिको कब होगा यूज, देखो ये देखो 1/3 की टेबल तुम्हें आती है, ठीक है। तो देखो 3 की टेबल कैसी, देखो 10⁻⁻12 बोलते हैं पिको, 10⁻⁻9 को बोलते हैं नैनो, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, 10⁻3 को बोलते हैं मिली, 10⁻⁻2 को बोलते हैं सेंटी, 10⁻⁻1 को बोलते हैं डेस, 10⁻+1 या 10 इसको बोलते हैं डेका, और 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टा, देखो
यहाँ पे याद करना, देखो -12, 3 का पार्ट देखो माइनस करके, 9 6 3, फिर 3 के बाद -2 +1 -1, फिर +1 +2 +3, फिर 3 का टेबल 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेगा, इसको बोलते हैं 9 को 10⁹ है तो गीगा, 10⁻12 है तो टेरा। ठीक है, ये कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ पे आपका ऐसा आएगा डेका डेसी में बदलना है तो कैसा आएगा 10⁻2, तो आप बोलोगे पिकोमीटर। अगर कहीं आंसर आता है कि 2.8 × 10⁻⁻12, ठीक है, मीटर, तो ये कितने के बराबर है? पिकोमीटर के बराबर। ठीक है, तो आप इसको पिकोमीटर में वो 2.8 पिकोमीटर ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक इनकी भी जान लो, याद करने की, कैसे इनको याद करोगे। तो इसे आप क्या बनाते हो, इसका बनाओ पहले। ठीक है, प्यारे नैनो का नाना, ठीक है, प्यारे नाना, माइक्रो क्या बोलोगे, मेरी मिल्ली, ठीक है, मेरी मिल्ली सेंटी है। ठीक है, फर्स्ट वाले का आपने बताया, प्यारे नाना मेरी मिल्ली सेंटी बोलते ना, सेंटीमेंटल है। ठीक है, तो आपने प्यारे का मतलब पिकोमीटर, नाना का मतलब नैनो, ठीक है, मेरी का मतलब माइक्रो, ठीक, मिल्ली का मतलब मिली, 10⁻3, 10⁻2 सेंटी, ठीक है, सेंटी। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, इसका भी बना सकते हो 10⁻⁻d डा, तो आप बोल सकते हो डैड, ठीक है, डैड क्या बना सकते हो इसका, डैड, दादा, डैड दादा है, डैड दादा है का माल, ठीक है, कमाल, ठीक है, जीजा, आप इसको ऐसे है जीजा, गीगा तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, जीजा तेरा। ठीक है, डैड दादा है कमाल के, कमाल जीजा तेरा। ठीक है, डैड बोल रहा है कि दादा तेरा जीजा क्या है, कमाल का है। ठीक है, तेरा। ठीक है, तो डी का मतलब देसी, डैड का मतलब डेका, है का मतलब हेक्टा, के का मतलब किलो, 10⁻6 का मतलब मेगा, गीगा मतलब जीजा 10⁻9 गीगा, और टेरा मतलब 10⁻12 टेरा। ठीक है, तो आप इनको याद करें, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और फिजिक्स में अंदर भी। ठीक है, जहाँ आपको चाहिए डेसी चाहिए, किलो चाहिए, हेक्टो चाहिए, गीगा चाहिए, मिली चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रीफिक्स थे जो यूज होते हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी और मेजरमेंट में हमने क्या समझे, फंडामेंटल, मात्रक और आपके प्रीफिक्स सीखे। ठीक है, अब इसके बाद जो बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, याद भी कर लेना कि किसको क्या बोलते हैं, गीगा किसको बोलते हैं, पिको किसको बोलते हैं, माइक्रो किसको बोलते हैं, नैनो किसको बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक समझते हैं, कैसे बनाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, मतलब जो 7 फंडामेंटल यूनिट थी वही याद रखनी है, बाकी हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं द्रव्यमान एवं भार। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास एंड वेट। ठीक है, कि यूनिट क्या हो। पहले तो ये बताओ मेरे को, मास और वेट में कितने लोग समझते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अमूमन हम इसको एक ही इसमें लेते हैं,
अमूमन हम इसको एक ही इसमें लेते हैं, मास को भी और वेट को किलोग्राम में लेते हैं ना। लेकिन बच्चों मास में और वेट में डिफरेंट है। मास का मतलब क्या है समझा दो। मैं हूँ मास, मेरा मास क्या है, मेरे अंदर जो मैटर है, अरे मैं पदार्थ का बना हूँ, मेरे अंदर क्या है, बोन्स हैं, मेरी स्किन है, ये सब मैटर है, ब्लड मैटर है, जो भी चीज़ मेरे अंदर है वो सब का सब मैटर है। उसका जो भार है वो है बच्चों मास। ठीक है, मतलब जो बॉडी का क्या है, ठीक है, टोटल वेट, जो मेरी बॉडी का क्या है, टोटल भार है, उसको हम बोलेंगे मास। ठीक है, अच्छा तो भार में क्या अंतर है फिर। ठीक, मास हो गया जो मेरी बॉडी का टोटल मैटर है, उसका जो वेट है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। अच्छा वेट क्या हुआ, वेट वही बोलते हैं कि मास तो है लेकिन जो मेरे पे ग्रेविटेशन फोर्स, आकर्षण बल जो काम कर रहा है, बाहरी जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है, तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इंक्लूड जो हमारा क्या है, फोर्स इंक्लूडेड। ठीक है, फोर्स इंक्लूडेड प्लस बॉडी वेट। कैसे समझोगे इसको, मतलब मैं अगर आप अपना भार निकालूं तो अगर मेरा भार, टोटल बॉडी का भार यहाँ पे आएगा, सपोज दैट 70 kg। ठीक है, मतलब मेरी बॉडी का अगर भार निकाला जाए, ठीक है, जब इससे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, बाहरी फोर्स कोई काम, अगर मैं अभी जाऊं तो मेरे फोर्स हो सके मेरा 70.5 आए। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पे फोर्स भी तो काम कर रहा है, आकर्षण बल। अब आप समझेगा, अगर मैं हाइट पे जाऊं, किसी दूसरे प्लेनेट पे जाऊं, किसी ग्रह पे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं अपना भार नापूंगा तो वहाँ पे मेरा भार हो सके 69.5 आए। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब भार वो होता है जिसमें क्या होता है, जो फोर्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो भी हम पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका और जो बॉडी का वेट है उनके सहित वेट आता है। इसलिए अगर हम पृथ्वी पे अपना वजन नापेंगे तो कुछ आएगा, अंतरिक्ष में कहीं नापें किसी जगह पे, किसी प्लेनेट, किसी ग्रह पे, तो वहाँ पे मेरा वेट अलग आएगा। तो यहाँ पे फोर्स इंक्लूडेड होता है, मतलब जो हम पे फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जो मास है, मास में कोई फोर्स इंक्लूडेड नहीं होता है। जो हमारा क्या होता है, जो टोटल हमारे मैटर है उसी का वेट होता है। ठीक है, विदाउट फोर्स, ठीक है, बिना फोर्स के, तो उसको बोलते हैं मास। ठीक है, छोटी चीज़ थी, लेकिन हम इसको केमिस्ट्री के अंदर या किसी हम बोलते हैं मास एक ही चीज़ है, वेट भी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो टोटल बॉडी का जो वेट होता है विदाउट फोर्स, ठीक है, और जो हम पे फोर्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है मास और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है इसकी एसआई यूनिट है केजी। ठीक है, ये तो हम पढ़े हैं। भार को हम किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। और हम ये भी जानते हैं 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये मास और वेट में था। ठीक है, तो अब आप इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कुछ और ड्राइव्ड यूनिट पढ़ेंगे। देखो हम इसमें कुछ ड्राइव्ड यूनिट करेंगे आगे, उस बार हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में गुणा, भाग, जोड़, घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर में, तब जाके हम मोल में पढ़ेंगे। मोल भी आया था ये जगह। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम मोल कंसेप्ट दिया गया। पदार्थ को हम मोल के इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मास और वेट में आपको फ़र्क पता चल गया। ठीक है, तो आप इन जो आपको पढ़ी ये 2 फंडामेंटल यूनिट है उनको याद करें। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से जैसे भी आपको याद करना है, पर याद जरूर करना है। ठीक है, बहुत ज़रूरत पड़नी है आपको आगे जाके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।